एक समय की बात है, किसी एक जंगल में चिंटू नाम का एक राजा रहता था। उस राजा की 3 बेटियां थीं, बूढ़ी, नीली और टूनी। उस राजा की ख्वाहिश थी कि वह उसकी सबसे काबिल बेटी को उसकी राजगद्दी संभालने के लिए दे, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से वह अपना राजपाट किसको सौंपेगा। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा की पहली बेटी ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए। दूसरी ने कहा, को खाली कोठरी में बांध देना चाहिए। तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा की तीसरी बेटी ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता और पिताजी से मिल आओ, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और उस राजा के लिए जो अमृत फल रखा था उसको खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत यह फल एक जानवर को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा एक जानवर को खिलाया। फल खाते ही वह जानवर मर गया। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते के सिर को काट दिया, साथ ही फल को भी फिकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ के फल तोड़े और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरी राजकुमारी की कहानी खत्म होने के बाद चिंटू ने उसे ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। किसी जंगल में एक लुहारिन टूनी चिड़िया रहती थी।
उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी टूनी ने काम पर जाने से पहले अपने खाने का डिब्बा बांध लिया था। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही टूनी पहुंची उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही टूनी कुछ पास गई तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा था। हैरान होकर टूनी ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को टूनी नहीं जानती थी, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ टूनी बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, अब मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर टूनी हैरान हो गई थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने टूनी का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगी? मुझे माफ करना। टूनी चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रही हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूंगी। यह सुनकर उस साधु ने टूनी को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट में एक हथौड़ा दे दिया। बेटा, यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरों के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गया। टूनी अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चली गई। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया, आज इसी हथौड़े से लोहा पीटती हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। टूनी समझ गई कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। जादुई हथौड़े की वजह से टूनी चिड़िया का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गई। इसी तरह रोज टूनी चिड़िया उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेती और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देती थी। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आता है और बोलता है, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच में आने वाले एक पहाड़ को तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर टूनी ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लुहारिन के मन में हुआ, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। इसी बीच सोच में डूबी हुई लुहारिन घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चली जाती है। उसी जंगल में वही साधु बाबा लुहारिन को दोबारा दिखा। लुहारिन ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकती हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकती हो। टूनी चिड़िया ने अच्छे से साधु बाबा से उसी जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद टूनी ने बहुत धन कमाया। आज टूनी चिड़िया एक अमीर चिड़िया बन गई है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस करती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेती है।